कांग्रेस पार्टी को करीब से जानने वाले कहते हैं कि कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत भी गांधी परिवार है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। राहुल गांधी क्या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एक बार फिर बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसे लेकर उनके अपने बयान लगातार चर्चा में रहते हैं। और ऊपर से कांग्रेस के वो कार्यकर्ता तो हैं ही जो बार बार यही कहते हैं कि बाकी नाम एक तरफ और गांधी उपनाम एक तरफ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कांग्रेस का एक धड़ा बिन राहुल गांधी पार्टी की कल्पना भी नहीं कर पा रहा। उनको चाहिए कि वो आम कांग्रेस जन की भावनाओं को समझते हुए पूरे देश के अंदर उनको खुद को ये पद स्वीकार करना चाहिए। यानी कांग्रेस पार्टी जो है वो उसको यदि कहीं सबसे ज्यादा 24 घंटे चलाता है तो वो राहुल जी चलाते हैं। और मैं सोचता हूँ कि उनको अध्यक्ष बनना चाहिए, अध्यक्ष बनाना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, तभी बड़ा काम होगा। एक धड़ा कांग्रेस में ऐसा भी जो अध्यक्ष पद पर चुनाव और उसकी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग कर रहा है। शशि थरूर, असम से सांसद प्रद्युत बोरदोलाई, मनीष तिवारी, कार्ति चिदम्बरम पार्टी के अंदर चुनावों में मतदाता लिस्ट दिखाने की मांग कर रहे हैं ताकि पार्टी के चुनावों में किसको कितने और किसके वोट मिले ये स्पष्ट रहे। I am very happy to interact with you. हालांकि ये तय है कि राहुल गांधी का खुला समर्थन हो या चुनावों के जरिए उनके पद के निर्णय की मांग राहुल गांधी केंद्र में हो, या यूं कहें कि गांधी सरनेम धुरी बना हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते लड़ रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जी सबसे मुखर नेता अगर कोई पूरे देश में है जो विपक्ष की आवाज है तो वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने 3 जुलाई 2019 को लोकसभा चुनावों में मिली कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और जल्दी नए अध्यक्ष को चुनने की नसीहत देकर चले गए। कि हमारे नेता राहुल गांधी जी हमें छोड़ गए। बहुत लोगों ने उनसे विनती की कि वो अध्यक्ष रहें। मैंने बार बार ये कहा है कि वो अध्यक्ष नहीं रहे तब भी वो हमारे पार्टी के प्रमुख नेता हैं और रहेंगे, कि राहुल जी के साथ नेता जुड़े हैं, कार्यकर्ता जुड़े हैं। अपसेट है, लेकिन उनका जो निर्णय है उस निर्णय को हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और पिछले बुधवार को मेरी मीटिंग हुई उनके साथ। उस समय भी वे बहुत ही क्लियर थे कि मैं रिजाइन करना चाहता हूँ, मैं अपने कंस्टिट्यूंसी का सेवा करना चाहता हूँ, पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने के लिए मैं काम करना चाहता हूँ। अब 2022 भी खत्म हो चला, लेकिन पार्टी के पास कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। नामों में चर्चा उठती है, लेकिन सारी चर्चा गांधी परिवार के इर्द गिर्द आकर सिमट जाती है। आने वाले समय में जो राजनीतिक चुनौतियां हैं उसका सामना करने के लिए राहुल गांधी जी को आगे आके काम, हमारा अनुरोध है उनको। और हमने ये सीएलपी की मीटिंग में भी कहा है, पीसीसी की कार्यकारिणी की मीटिंग में भी कहा है, और सिर्फ राजस्थान नहीं पूरे देश के लोगों ने इस बात में आग्रह किया है कि वो समय है कि अपना वो मन बदलें, वापस लें अपना इस्तीफा। वैसे कई बार पार्टी के अंदर ये मांग प्रचंडता से उठी कि राहुल गांधी को अध्यक्ष की कुर्सी संभाल लेनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से ना कर दी। मैं मानता हूं कि 2004 में जब पहली बार मैं और राहुल जी हम लोग दोनों साथ में पार्लियामेंट में आए, लोकसभा चुनाव जीत कर आए, उस समय से लेकर आज तक वे पार्टी के महासचिव रह चुके हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, उसके बाद अध्यक्ष रहे हैं। और हर पार्टी में, हर देश में, हर लोकतंत्र में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। राहुल ने जितनी बार ना कहा उतनी बार मां सोनिया ने कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। साफ है कि राहुल भले अध्यक्ष की जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, लेकिन कांग्रेस गांधी सरनेम के मोह से मुक्त होने को फिलहाल तैयार नहीं दिखती। राहुल गांधी तेरे नाम, राहुल गांधी तेरे नाम। पिछले महीने 5 अगस्त को दिल्ली में आदरणीय राहुल गांधी जी तमाम नेताओं ने धरने दिए, पुलिस ने हम सबको हिरासत में लिया,
लेकिन हम लोगों ने संकल्प लिया है कि देश में शासन करने वाले लोग जब तक इनकी आंख नहीं खुलेगी, इनकी नींद नहीं खुलेगी, हम लोग भी चैन से बैठेंगे नहीं। हालांकि कांग्रेस में एक धड़ा ये कहने लगा है कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष पद के लिए मना लिया जाएगा। उन्होंने नामांकन के लिए ना नहीं कहा है। जो सोचता है कि शॉर्टकट करके ये काम किया जा सकता है, ये काम शॉर्टकट से नहीं किया जा सकता है। ये काम पसीने से ही किया जाएगा, बिना पसीने नहीं किया जाएगा। बिल्कुल बनना चाहिए, मैं तो पक्ष में हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा ये आकलन है क्या कि वो क्या कर सकते हैं। आज 99% कांग्रेस के लोग जो है वो उनको चाहते हैं। क्या गांधी परिवार के बाहर का कोई भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है। मैं तो शुरू से कहता रहा हूँ कि राहुल गांधी बनना चाहिए, अगर लेकिन वो तैयार नहीं होते हैं तो जबरदस्ती बनाएंगे उनको। प्रियंका गांधी अच्छा ऑप्शन होंगी, आपको लग रहा है, अगर वो नहीं हो सकती है। 1947 में देश की आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस के 18 अध्यक्ष हुए हैं, जिसमें सिर्फ 5 अध्यक्ष ही गांधी परिवार से रहे, जबकि 13 अध्यक्ष का गांधी परिवार से दूर दूर तक नाता नहीं रहा। गांधी परिवार के सदस्य भले ही 5 हुए हों, लेकिन 5 दशक तक उनके हाथों में पार्टी की कमान रही। और कांग्रेस का यही इतिहास कहता है, कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत भी गांधी परिवार है और सबसे बड़ी कमजोरी भी शायद गांधी परिवार ही है।